अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं Realme C25Y की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू। दोस्तों इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान के अंदर 26,000 रुपये में लॉन्च कर दिया गया है Realme की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं। और देखेंगे क्या ये 26,000 के अंदर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं, क्या ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल्स है। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं Realme C25S को। बैक की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जिसे इसे ये पन्नी उतारने के बाद पढ़ते हैं। और ये जो हमारी पन्नी है यहाँ से उतर चुकी है। और यहाँ इसके नीचे आपको जो है Realme का वही पीले कलर का बॉक्स देखने को मिलता है। सामने की तरफ Realme मेंशन है और बैक की तरफ अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि 5000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा, पावरफुल ऑक्टा कोर का प्रोसेसर और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। ये देखेंगे प्रोसेसर की क्या Antutu है और 4GB 64GB में आता है। और हमारे पास ब्लू कलर अवेलेबल है, तो इसको जो है ओपन कर लेते हैं और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं। अगर बॉक्स की बात करें, बॉक्स के अंदर दोस्तों हे वेलकम टू Realme फैमिली। तो बॉक्स यहाँ से ओपन करते हैं। ये हमारा मेन बॉक्स आ चुका है। इसके अंदर कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन और कुछ जो होती है जो कोई भी नहीं पढ़ता, और इसको साइड पे करते हैं। मेन यहाँ आपको एक टूल देखने को मिलता है, सिम इजेक्टर टूल। और मेन हमारा फ़ोन आ चुका है। फ़ोन को रखते हैं हम साइड पे। अब मेन हम बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बॉक्स के अंदर एक चार्जर है, 18 वाट का फास्ट चार्जर हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और दूसरी केबल देखने को मिलती है जो कि कोई एक्सेंट में होगी या फिर सिंपल होगी। ये सिंपल एक केबल है। ओ दोस्तों, यहाँ आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि जो फ़ोन है ये माइक्रो USB सपोर्टेड आता है, हालांकि इस रेंज के अंदर आपको टाइप C फ़ोन देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसे करते हैं साइड पे और ये हमारे पास आ चुका है फ़ोन। तो यहाँ से हम फ़ोन को कर लेते हैं ओपन और ये फ़ोन हो चुका है बाहर। और बैक की तरफ जो फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है, मैट फिनिशिंग के अंदर ये फ़ोन आता है। और यहाँ इसको भी उतार लेते हैं और IMEI स्टिकर सब कुछ जो है वो उतर चुका है। आपके सामने है फ़ोन। ये इस तरह की कुछ लुक में आपको, तो इस तरह की कुछ लुक के अंदर देखने को मिल रहा है आपको फ़ोन। और बैक की तरफ Realme की ब्रांडिंग है और नीचे की तरफ एक स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ ट्रिपल कैमरा है और एक सिंगल आपको जो फ्लैश देखने को मिलता है। बैक की तरफ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसके। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली। बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों बैक की तरफ ना मैट टाइप आपको जो लाइनिंग देखने को मिलती है ना, वो मैट टाइप इसे बैक की तरफ बनाती है, जिसे आप प्लास्टिक के अंदर एंग्रेव कह सकते हैं। लाइनिंग दी गई है बैक की तरफ, जो कि काफी कमाल की लगती है। और बैक की तरफ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिया गया है, मतलब कि आप और फ्रंट की तरफ बूथा लगाने की ऑप्शन भी है, मतलब कि फेस अनलॉक से ये ओपन हो जाएगा। और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की जो स्पीड है मुझे काफी अच्छी लगी। और बैक की तरफ एक ट्रिपल कैमरा है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल के एक PDAF और एक जो PDF का आपको पता काम नहीं होता है। और यहाँ दोस्तों एक जो है आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिला है। और दोस्तों इसकी क्वालिटी में आगे जाके टेस्ट करवाता हूँ। पहले हम बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज के हवाले से। दोस्तों सामने की तरफ आपको एक वाटर डॉप वाली नोच देखने को मिल रही है। अगर इसकी स्क्रीन साइज की बात करें दोस्तों, यहाँ ये जो है 6.5 इंचेस का एक 720p का पैनल है, जो कि 420 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। और नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा बेजल आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों स्मार्टफोन की अगर UI की बात करें, इसके अंदर जो लाइट वाला UI है ना, जिसे गो वाला UI कहते हैं, वो आपको Realme की तरफ से देखने को मिलता है। हालांकि एंड्रॉइड जो है वो 11 आपको देखने को मिल रहा है और Realme UI का जो R वर्जन है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि लाइटर वेरिएंट है Realme UI का। तो इस वजह से आपको कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगी। और साथ में आपको ये बताता चलूं, इसके अंदर गूगल डायलर देखने को मिल रहा है, मतलब कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। अगर हम मजीद बात करें, फ्रंट कैमरा जो है पंच होल के अंदर 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है और इसकी क्वालिटीज आगे जाकर मैं आपको चेक करवाता हूं। और यहाँ यूनिसोक का T610 का आपको चिपसेट देखने को मिल रहा है। अगर इसके Antutu स्कोर्स की बात करें दोस्तों, 1,60,000 के करीब मुझे Antutu स्कोर्स देखने को मिले। PUBG गेम के अंदर मैंने जो है GPU को टेस्ट किया, जिसपे HD ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट पे आप PUBG खेल पाएंगे और स्मूथ पे आप अल्ट्रा फ्रेम रेट पे, मतलब कि 40 FPS तक आप PUBG जो है इस फोन के ऊपर खेल पाएंगे। और जायरो की सपोर्ट भी आपको इन द बॉक्स आपको देखने को मिलती है। दोस्तों अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें, बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। तो ये एक फुल रिव्यू नहीं है, तो कुछ इमेजेस शो करके आपको जो है अंदाजा दूंगा। दोस्तों 50 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर वाला एक लेंस है, जो कि काफी अच्छी फोटोग्राफी कर रहा था। थोड़ी कलर टोन के अंदर व्हाइट बैलेंस के अंदर ऊपर नीचे कर देता था, लेकिन काफी अच्छी फोटोग्राफी थी। और दोस्तों यहाँ एक आपको पोर्ट्रेट स्लाइडर भी देखने को मिल रहा था, जो कि मुझे काफी अच्छी
अच्छी चीज़ लगी और इसी वजह से आप पोर्ट्रेट फोटोज़ भी बहुत अच्छी ले पा रहे थे। अगर दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा के अंदर किसी भी किस्म का पोर्ट्रेट नहीं है, फ्रंट कैमरा के अंदर नो पोर्ट्रेट है, सिर्फ आप नॉर्मल सेल्फीज ले पाएंगे। और एक और बात, फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ और सिर्फ 720p की ही क्वालिटी ले सकते हैं, 1080p क्वालिटी आप बैक कैमरा से ही ले सकते हैं और वो भी 30 fps। दोस्तों इस फोन के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन दोस्तों एक ड्रॉबैक भी है जो कि एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। अगर हम 26,000 की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो स्मार्टफोन है रियलमी के खुद के स्मार्टफोन वो भी जो है टाइप सी पे शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको माइक्रो यूएसबी दी जा रही है। दोस्तों ये 464 की वेरिएंट के साथ आपको जो पाकिस्तान के अंदर 26,000 के अंदर देखने को मिल रहा है, जो इसकी इनवाइस है। दोस्तों अगर मजीद इसकी बात करें, ये जो स्मार्टफोन है ना, मुझे डिज़ाइन वाइज और अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, चलने की स्पीड और नॉर्मल यूजेज डे टू डे काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन कुछ जगह से ड्रॉबैक भी है, जैसे कैमरा के अंदर और इसकी माइक्रो यूएसबी पोर्ट और फ्रंट की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नॉच का होना, ये थोड़े से ड्रॉबैक है। तो इसका जल्द ही एक रिव्यू आएगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो स्मार्टफोन है ये कैसा परफॉर्म करता है, इसको ऑल टू ऑल हम टेस्ट करेंगे और मुकम्मल एक रिव्यू वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।